जय हिंद दोस्तों। मैं दीपक अवचितन स्टडी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बधाई देना चाहूंगा जिन भाइयों को सलूक्सन यूपी पुलिस 2025 वाली भर्ती में हुआ है, तो आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारी बधाइयां। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे। और ख्याल रखना भी चाहिए अपने माता पिता का, क्योंकि एक माँ बाप ही हैं जिन्होंने आपको इस काबिल बनाया कि आप इस मंजिल को पा सके। तो इसी मंजिल के पाने के लिए मैंने कुछ लाइनें लिखी है कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, कि डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, खुद ब खुद नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा जुनून मेरा हौसला देख। तो आइए फिर शुरुआत करते हैं। बहुत से जो भी भाइयों का सिलेक्शन हुआ है वो अभी यही सोच रहे होंगे कि हम ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं, बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे। वो यही सोच रहे होंगे कि हमें क्या सामान लेके जाना है, किस प्रकार से ट्रेनिंग होगी, कैसे जाना है। तो उसी के बारे में आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि ट्रेनिंग पे जाने से पहले क्या क्या सामान लेके जाना है, पढ़ने का कितना टाइम मिलेगा, आपको सैलरी कितनी मिलेगी, पहली सैलरी मिलेगी तो उससे आपको क्या करना है, क्या खरीदना है। आपके मन में बहुत सारे विचार भी आ रहे होंगे, तो बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे जानने के लिए। तो आइए उसी पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आते हैं अपने टॉपिक पे कि आपको क्या सामान लेके जाना और किस प्रकार से आपको ट्रेनिंग में जाना है। तो जाने से पहले जितने भी भाई हैं जिन्होंने जो लंबी लंबी जुल्फे बढ़ा रखी हों, सबसे पहले तो उन्हें छोटी करा लें। क्योंकि फोर्स में जो होता है बाल बिल्कुल छोटे चलते हैं, क्योंकि आप एक फोर्स के आदमी या जवान बनने जा रहे हो। तो फोर्स में सबसे ज्यादा होता है अनुशासन। तो आप जो फोर्स का जो एक मेन चीज है वो है अनुशासन। तो आपको सबसे पहले क्या सीखना है? अनुशासन। तो अनुशासन में ही ये सारी चीजें आती है कि बाल जो हैं आपके बिल्कुल छोटे छोटे हों, और साथ ही जो आपकी सेविंग है या दाढ़ी है वो बिल्कुल क्लीन हो। उसमें आपकी दाढ़ी बिल्कुल भी नहीं चलती, जो आपने लंबी लंबी बाबाओं जैसी दाढ़ी बना रखी हो वो वहां पे नहीं चलेगी। आपको वो बिल्कुल वो क्लीन करके जानी है। हाँ, आप थोड़ी बहुत मूछें रख सकते हो, मूछें स्टाइलिश भी रख सकते हो। और मूछें रखने पर विभाग में पुलिस में आपको कुछ भत्ता भी मिलता है। तो घबराए नहीं, जिसको मूछें रखने का शौक हो तो वो अच्छी अच्छी मूछें अपने डिजाइन से कैसे भी रख सकता है। तो मूछें रखने का इसमें कुछ वो नहीं है, रोक टोक नहीं है, मूछें आप रख सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लेते हैं। पॉइंट पहला नंबर क्या है? सबसे पहला पॉइंट है आपका बाल छोटे करा लेना। और साथ में क्या करना है, जो आपकी दाढ़ी है, दाढ़ी से, क्योंकि जो दाढ़ी है वहां पे वो चलती नहीं है, आपको रेगुलर ही बनानी होगी। ये तो आपके दिनचर्या आपकी यही होगी, सुबह आपको सबसे पहले उठ के नहाना धोना और अपनी सेविंग बनानी। फिर आपको क्या करना है, दूसरे नंबर पे आप कर सकते हो, एक आप बक्सा ले लें। बैग वैग लेने की ज्यादा बड़े जो बैग आते हैं उन्हें ले जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादातर खराब हो जाते हैं बैग, क्योंकि बार बार खोलना है, बार बार कुछ सामान रखना है, तो बैग नहीं चलता। ज्यादातर आप जो एल्युमिनियम के बॉक्स आते हैं, तो क्या करना है, आपको एक बॉक्स खरीद लेना है। क्या करना है? एक बॉक्स खरीद लेना है जिसमें कि आपका सारा सामान एक बक्सा के अंदर आ जाए। तो बक्सा में आप क्या करेंगे, जितना भी आप सामान खरीदेंगे वो आपका सारा सामान किस में आ जाएगा? बक्से के अंदर रख जाएगा। तो आपको क्या करना है, बक्सा खरीद लेना है। एक आपका पिट्ठू बैग रहता है, पिट्ठू बैग में आप जो छोटी मोटी चीजें वो रख सकते हो। और बक्से में आपके खाने वाली भी चीजें आ जाती हैं, तो उसमें आप खाने का आइटम रखते हो। छोटा मोटा बैग लेना चाहो, ट्रॉली बैग, तो वो आप ले सकते हो, वो आपके ऊपर है। तो ज्यादातर मैं कहूंगा दो बैग ले लें, एक बक्सा ले लें, एक आप पिट्ठू बैग, और एक बैग ले सकते हो मीडियम साइज। तो आपका ये हो गया आपका बॉक्स। और तीसरे नंबर पे आता है आप, तीसरे नंबर पे क्या करें, आप टी शर्ट जो खरीदें, टी शर्ट आप व्हाइट कलर की खरीदें। टी शर्ट किस कलर की खरीदनी है आपको? व्हाइट कलर की। क्योंकि फोर्स में जो चलती है यूपी पुलिस के अंदर, या ज्यादातर फोर्स में कौन सी चलती है? व्हाइट कलर की टी शर्ट चलती है। तो व्हाइट कलर की टी शर्ट आप कितनी खरीद सकते हो? दो टी शर्ट खरीद लें। और साथ में ही आपको प्राइवेट एक दो टी शर्ट खरीदनी है, वो आप डाल के ले जा सकते हो। और ज्यादातर आपको फिर सेकंड और आपको लोवर खरीदना है। जो लोवर है आपका, वो आप कैसा खरीद सकते हो? लोवर आप खरीद सकते हो खाकी का। अगर आपके पड़ोस में कोई कैंटीन वगैरह हो, या कोई आपका भाई किसी फोर्स में लगा हो, तो आप लोवर भी कैसा कलर का खरीद सकते हो? खाकी कलर का। तो कैसे? खाकी कलर का लोवर भी खरीद सकते हो। ना हो तो अपना कैसा भी हो, घर से जैसा भी हो वो लेके जा सकते हो। पर लेकिन आप लोवर जरूर लेके जाए, क्योंकि ज्यादातर आपको शाम को जो रहना वो लोवर में ही मिल रहना पड़ता है। तो आप लोवर, आप एक खाकी हो तो एक खाकी खरीद लो, नहीं तो आप दो लोवर मिनिमम लेके ही जाओ। खाकी में हो तो एक खाकी खरीद लो, एक आप प्राइवेट खरीद लो। तो आपके पास ये तो हो गए कपड़े। और साथ में ही आप कपड़े क्या कर सकते हो, दो आप सैंडो बनियान खरीद लो,
जो सैंडो बनियान आती है, और 2 या खरीद लेना है, क्योंकि ये चीजें आपकी दिनचर्या की हैं, आपको किसी से मांगना नहीं है, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए। और उसी के साथ आप लेटने बैठने की व्यवस्था के लिए आपको वहाँ पे क्या मिलेंगे, आपको बिल्कुल बेड वगैरह जो होते हैं वहाँ पे आपको मिलते हैं। साथ ही आपको उसमें क्या ले जाना है, एक गद्दा ले जाना है। इस समय गर्मियों का मौसम है, तो गर्मियों के मौसम में ज्यादा तो ओढ़ने का चाहिए नहीं, लेकिन आप थोड़ा सा एक चादर हल्की टाइप की एक चादर ले सकते हो, एक चादर लिख लें। उसके साथ में एक मच्छरदानी जरूर लेके जानी है, क्योंकि मच्छरों का बहुत ज्यादा आतंक होता है कहीं कहीं, तो मच्छरदानी आपको जरूर लेके जानी है, क्योंकि आप बीमार नहीं हो, क्योंकि मच्छर खाएंगे तो आप ज्यादा बीमार भी हो सकते हो, तो जिस कारण से क्या हो सकता है, आपको एक मच्छरदानी जरूर खरीद लेगी, ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि मच्छरदानी आपको जरूर लेनी है, मच्छरदानी। तो ये सामान तो आपका ट्रेनिंग के अंदर हो गया, गद्दा हो गया, चादर हो गई, और एक मच्छरदानी हो गई, ये अपने अपने पास जरूर होनी चाहिए। साथ ही आप चौथे नंबर पे लिख सकते हो, चौथे नंबर पे क्या लिखना है, जो आपकी दाढ़ी वाला सामान है या शेविंग का सामान है, एक शेविंग किट लिख लो। कौन सी? शेविंग किट। शेविंग किट में क्या क्या आता है, जैसे आपकी नेल कटर वाली मशीन, वो ले लेनी है आपको, बुश ले लेना है, कोलगेट ले लेनी है आपने, और आपको ब्लेड ले लेना है, आपको जिलेट से शेविंग बनाना अच्छा आता है तो जिलेट ले लेनी है, आपको फोम के साथ बनानी अच्छी लगती है दाढ़ी तो आप फोम खरीद सकते हो। तो ये सारी चीजें होती है, ये किस में आती है, आपकी सेविंग किट में आती है, तो सेविंग किट आपके पास जरूर हो। साथ में ही आपको क्या लेके जाना है, एक डेंची, जो किस कहते हैं, रील। आपको रील भी लेके जानी है। रील क्यों लेके जानी है, कभी कभी क्या होता है ट्रेनिंग में किसी की पैंट की बटन टूट जाती है, तो वहां किसी पे आसानी से मिलती नहीं है, तो उसी में क्या कर सकते हो आप, एक रील ले सकते हो, एक सुई ले सकते हो छोटी, और कुछ बटन डाल के ले जा सकते हो। बटन आप खाकी डाल के ले जाना, क्योंकि खाकी बटन की जो होती है वो हमारी यूनिफॉर्म में लगी होती है, तो खाकी कलर की आप बटन भी खरीद सकते हो। ये चीजें मेन होती हैं, क्योंकि फिर वहां किसी को मिलती नहीं है, फिर आप भागते डोलोगे, आपकी बेल्ट है वो कभी ऊपर जा रही है, क्योंकि जब आपकी यहाँ से वो टूट जाएगी तो आप, उस बटन टूट जाएगी तो आप भागे भागे ढूंढोगे। कभी बटन के यहाँ से टूट जाती है, क्योंकि ये बार बार लगानी पड़ती है, बार बार खोलनी पड़ती है, क्योंकि जब आप परेड ग्राउंड में जाते हो तो उसमें 1 घंटे आपका पीटी का चलता है, 1 घंटे आपका उसका चलता है आईटी का, आईटी बोलते हैं यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म में ट्रेनिंग जो होती है। तो कभी कभी हमको वहीं पे उतारने पहनने में दिक्कत होती है, तो वहां पे क्या होती है, बटन टूट जाती है, तो आपको ये चीजें आपको लेके जानी है सेविंग किट में। प्लस में आप क्या कर सकते हो, मैंने जो बताया, एक रैम, डेमची, या फिर आप रील कह सकते हो, और एक सुई, और प्लस में आपको एक कुछ बटन डाल के ले जाए। ये तो हो गया आपका कुछ मेन सामान। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद क्या ले सकते हो आप, आप खाने का आइटम, नंबर 5 पे क्या लिख सकते हो, नंबर 5 लिख लो, खाने का आइटम, खाने का सामान। खाने के सामान में क्या क्या ले सकते हो, ड्राई फ्रूट वगैरह हो गए जो आपके, तो ड्राई फ्रूट ले लेने हैं कुछ, चने हो गए, बादाम हो गए, मूंगफली हो गई, मूंग की दाल हो गई, क्योंकि जब आप डेली रनिंग करोगे तो आपकी शरीर थकान होगी, तो खाने के लिए कुछ आपको ये चीजें चाहिए, तो क्या कर सकते हो, खाने के सामान में इसमें घी वगैरह भी होता है, आपका घी जरूर घर से लेके जाना। मैं यही कहूंगा कि खाने का जितना से ज्यादा हो सके वो आप ज्यादा से ज्यादा लेके जाए, क्योंकि ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, तो अच्छे लेवल से ही अपना खाना पीना लेके जाए। वहां पे वैसे खाना अच्छा मिलता है, तो आप उस हिसाब से भी अपने घर से लेके जाएं, क्योंकि घी तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन घी आपको खुद का ही लेके जाना पड़ेगा, तो घी आप अच्छे से, या कुछ कुछ केव का वगैरह बनवा के ले जा सकते हो। तो ये चीजें आपकी कुछ मैंने हैं, तो घर का खाने का सामान हो गई। छठे नंबर पे आप क्या करोगे, आपको कुछ बर्तन ले जाने हैं, एक प्लेट ले लेनी है। प्लेट किस टाइप की लेनी है, प्लेट लेनी है जो खाने वाली आती है ना, एक प्लेट में 4-5 खाने से होते हैं, उसमें आप इसमें सब्जी रख सकते हो, इसमें रोटी, तो आपको वो लेके जाने, क्योंकि उसमें धोने में कम टाइम लगता है, क्योंकि टाइम उतना मिलता नहीं है, ट्रेनिंग में जाना है, खाना है और फिर वापस आना है, जल्दी दौड़ के सारा काम किस में होता है, दौड़ चाल में होता है। तो आपको टाइम कंज्यूम भी करना है, टाइम टाइम बचाना भी है, तो इस क्रम में क्या कर सकते हैं आप, एक प्लेट ले सकते हो जिसमें खाने हो 4-5, तो उस तरह की इसमें लिख लो 4-5 खानों वाली, 4 या 5, 4-5 खानों वाली। साथ में 2 चम्मच लिख लो, ये भी आप ले जाओ, क्योंकि चम्मच कभी कभी मिलती नहीं है, तो चम्मच की भी जरूरत पड़ जाती है। साथ में एक चीज जरूर लिख लेना, जो इम्पोर्टेंट है, वो है आपका मग।
ये आपको जरूर लेके जाना, इसको मत भूल जाना, क्योंकि आपको मिलता है वहाँ पे दलिया। और दलिया जो मिलता है वो ट्रेनिंग टाइम पे मिलता है, जब आपका एक पीरियड खत्म हो जाएगा। दलिया की सख्त ज्यादा आवश्यकता होती है, और वहाँ का जो दलिया होता है वो वाकई में टेस्टी होता है, उसके आप दीवाने हो जाओगे, लगातार आपको वो दलिया चलता रहेगा। तो दलिया तो इतना टेस्टी मिलता है कि आप उसे जब भी खाओगे तो आपको मजा ही आएगा। तो एक मग जरूर ले जाना है, तो दलिया आपको बहुत अच्छा मिलेगा। मग में क्या मिलता है? दलिया के लिए दूध में मिलता है। ये दलिया बहुत अच्छा बनाते हैं, बहुत टेस्टी बनता है। हमको भी मिला था, हम तो आज तक उसी को खाते हैं, अब भी घर पे ही इसी को बनाते हैं। तो ये क्या करता है दलिया, आपके फैट को जो भी होता है, आप ये एनर्जी है उसको रिन्यू, मतलब एक दोबारा से एनर्जी का काम करता है। तो आपको ये दलिया ट्रेनिंग में सुबह सुबह जरूर मिलता है। तो ये एक मग जरूर लेके जाना है, मग लेके जाना जरूर है। शाम को आप इसी में, सुबह दलिया मिलता है तो शाम को ये आपके दूध वूध के काम आ जा सकता है। आपको दूध लगाना है तो दूध लगा सकते हो ट्रेनिंग में। वहाँ पे कैंटीन वैंटीन होती है, या फिर आस पड़ोस से दूध दूधी आते रहते हैं, तो वो दूध दे जाते हैं, तो आप दूध वगैरह भी लगा सकते हो। तो ये तो हो गए आपके ये सभी आइटम। और साथ में मैं क्या बताऊं, साथ में मैं आइटम में, तो ये ज्यादातर तो यही चीजें हैं, और तो आपको कुछ ऐसी चीजें कुछ ले जानी है नहीं। ज्यादातर चीजें यही हैं आपकी। और कुछ पैसे वैसे भी डाल के ले जाने हैं, क्योंकि आपको जरूरत पड़ती है, वहाँ पे कुछ जमा होते हैं। तो ये तो हो गई आपकी जो मेन चीजें हैं जो आपको लेके जानी है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चीजें हैं। आपको मैंने बता दिया इन चीजों के बारे में जो भी आपको ले जाना है। उसके बाद आता है, अब हमारा क्या था कि ट्रेनिंग में पढ़ने के लिए क्या टाइम मिलता है, कि पढ़ने के लिए क्या हमें टाइम मिलता है उसमें। जी हाँ, पढ़ने के लिए आपको उसमें टाइम मिल सकता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं और अच्छी तैयारी करूं, या फिर और अच्छी पोस्ट पे जाऊं, या फिर और ऊंचे बढ़ने की, जैसे यूपीएसआई की वैकेंसी आएंगी, सीजीएल की आएंगी, तो आपको लग रहा है कि मैं अभी काबिल हूं, तो आपको पढ़ने के लिए टाइम मिलता है, तो आप उसमें पढ़ सकते हो। तो पढ़ने के टाइम बिल्कुल मिलता है। आप वो जैसे सुबह को जाओगे 10 बजे, 9-10 बजे ग्राउंड से आओगे, उसके बाद फिर एक खाना मिलेगा, फिर खाने के बाद आपकी क्लासेस चलती हैं, जो भी आपकी धारा वगैरह है, जो बीएनएस आई, अब वो पढ़ाई जाएगी। उसके बाद फिर आपको 2-3 घंटे का आपको रेस्ट मिल जाता है, 3 बजे तक का। 1 से 2 घंटे, 2 घंटे का टाइम मिल जाता है, 1 से 3 बजे तक का। उसके बाद फिर आप ग्राउंड में फिर से चले जाते हो शाम को, फिर शाम को 7 बजे आ जाते हो। उसके बाद आपके पास टाइम ही टाइम है, आप 10 बजे तक पढ़ो, कितने बजे तक। तो पढ़ने के लिए टाइम उतना मिल जाता है कि आप हाँ पढ़ सकते हो। और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि आपके जो एग्जाम भी होते हैं उसमें आप में से टॉपर भी छांटे जाते हैं, क्योंकि जो बीएनएस वगैरह पढ़ाई जाती हैं उनमें से उसके पेपर भी होते हैं लास्ट में। ऐसा नहीं है कि उसके पेपर नहीं होते, फेल जो होता हो जाते हैं, उनको दोबारा ट्रेनिंग कराया जाता है। तो ये फिजूल निकाल देना कि हम तो पास हो जाएंगे। तो पढ़ना उसके लिए भी जरूरी है, क्योंकि जब एग्जाम होता है तो उसके लिए भी क्लासेस होती हैं, तो उसके लिए भी आपको पढ़ना जरूरी पड़ेगा। तो आप पढ़ते रहना, क्योंकि आपका एक माइंड है वो एक अच्छा रहेगा, और पढ़ते रहोगे आप अच्छे से। तो ये तो हो गया आपका पढ़ने का टाइम। और अब जो लास्ट चीज है वो है आपकी सैलरी, क्योंकि सैलरी के लिए ही आप जा रहे हो, क्योंकि आपको इच्छा ये है कि हम भी अच्छे लाइफ जी सके, तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो सैलरी जो मिलेगी आपको 30+ ही मिलेगी, 30 से तो कम क्या ही मिलेगी। अगर एनपीएस कट जाता है तो उससे थोड़ी बहुत कम हो सकती है, लगभग 30 के आसपास कह सकते हो। तो 30 के आसपास आपको सैलरी बिल्कुल मिलेगी। और मैं यही कहूंगा, जब आपकी पहली सैलरी हो तो उसे अपने माता पिता के लिए जरूर कुछ ना कुछ खरीदें, उनको कुछ ना कुछ भेजें, या कुछ गिफ्ट वगैरह भेजें। क्योंकि एक माता पिता ही है जिन्होंने आपको इस मुकाम पे लाके खड़ा किया है, कि आप अब संघर्ष से जो गुजर रहे थे वो आपका खत्म होता है, तो आप एक अच्छी जिंदगी जी पाओगे, और अपना फ्यूचर अच्छे से, अपने बच्चों का या अपना भी फ्यूचर अच्छे से जी पाओगे। तो मैं यही कहूंगा कि अपने माता पिता के लिए, अपने माँ बाप के लिए जो भी करो, अपनी खुशी से करना। और यही मैं कहना चाहता हूँ। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अपनी ट्रेनिंग अच्छे से करें, अपना ध्यान रखें, हर चीज में अपने जो भी बड़े हैं उनका वहां पे जाके सम्मान करें। कोई भी आपको जो बड़ा दिखता है तो उससे जय हिंद सर जरूर बोलना, क्योंकि एक अनुशासन है जो फोर्स में सबसे मेन, मैं यही कहूंगा अंत में, एक आपका अनुशासन ही है जो आपको एक सफल बनाएगा, या आपको एक अच्छी दिशा दिखाएगा। तो अनुशासन में जरूर रहना है, अनुशासन से बाहर कुछ भी नहीं है फोर्स के अंदर। तो सबसे पहले अपना अनुशासन जरूर बना के रखना, क्योंकि अनुशासन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है फोर्स के अंदर। तो मैं यही कहूंगा कि जो भी बड़े मिलें या जो भी उस्ताद मिलें उनको जय हिंद से ही करें, ज्यादातर जय हिंद ही बोलें। तो आगे नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें मैं आपको ट्रेनिंग के बारे में बता दूंगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास के साथ, नेक्स्ट चैप्टर में आपको कुछ बता दूंगा।
तो अपना और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखें। आपके पास अब कुछ ही समय बचा है, आप 17 जून को चले जाओगे और उससे पहले ही चले जाओगे। तो मिलते हैं, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।